प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी में। कभी कभी सच्चाई और अंधविश्वास के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। ये कहानी एक ऐसे खतरनाक जंगल की है जहां कदम रखते ही इंसान का सामना सिर्फ खतरनाक जानवरों से ही नहीं बल्कि भयावह शक्तियों से भी होता है। कहते हैं कि इन जंगलों में अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोग वहां गए लेकिन लौट के वापस कोई नहीं आया, और जो लौटे भी वो भी अपनी ज़बान से कुछ बोल नहीं सके। तो क्या आप तैयार हैं इस खतरनाक रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? ये है एक खतरनाक जंगल का खौफनाक रहस्य। माधोपुर से लेकर शिवपुर तक फैले इस खौफनाक जंगल में न जाने कितने भयानक जानवर, खौफनाक भूत और आत्माएं रहती हैं। इसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा था और उस गांव के लोग हमेशा डरे और सहमे हुए रहते थे। दिन में तो वो जंगल खूबसूरत दिखता था, लेकिन रात होते ही अजीब आवाज़ें आने लगती थी। ऐसा लगता था कि जैसे पूरे जंगल में ज़लज़ला आ गया हो। डर की वजह से उस गांव के लोग रात होते ही अपने दरवाज़ों को बंद करके घरों के अंदर छुप जाया करते थे। एक बार की बात है, एक लड़का अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए उस गांव में गया हुआ था, लेकिन शाम होते ही उस गांव के मर्द औरतें सब अपने घरों के अंदर छुपने लगे। तब समीर ने अपने एक रिश्तेदार बुजुर्ग से पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात है, शाम होते ही तमाम लोग घरों के अंदर छुप गए। तब रामदीन बाबा ने अपनी आप बीती कहानी सुनाई कि कुछ दिनों पहले मेरे बेटे राजवीर के साथ ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें क्या बताऊं। राजवीर के पिताजी ने बताया कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब मैंने राजवीर को जंगल में बकरियों का चारा लेने के लिए भेज दिया। राजवीर वैसे तो कभी कभी जंगल में जाता था, लेकिन वो हमेशा काम से जी चुराता था। पर उस दिन उसे मजबूरी में जंगल जाना पड़ा। वो रास्ते में चलता गया, लेकिन करीब में कहीं भी उसे चारा नहीं मिला, क्योंकि करीब के सारे पेड़ पहले ही बकरियों के लिए लोगों ने काट लिए थे। और वो चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया। वहां जंगल इतना घना था कि आसमान तक नजर नहीं आ रहा था। बरसात का टाइम था, अच्छी बरसात हो गई थी, तो पूरा जंगल हरा भरा हुआ था। जंगल में पत्थरों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे साफ कोई झरना बह रहा हो। पहाड़ों से नीचे की ओर आता हुआ पत्थरों पर साफ पानी बह रहा था। वहां पर इतनी शीतलता थी कि उसकी देखते ही थकान दूर हो गई। उसने सोचा कि पहले मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर पत्तियां काट के घर चला जाऊंगा। और एक साफ जगह पर लेटते ही थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। और अभी सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि उसने सपना देखा कि वो चारे के चक्कर में जंगल में इतना दूर आ गया है और अब वो रास्ता भूल चुका है। और उसने सपने में देखा कि उसके आंखों के सामने कोई खड़ा है, और उसकी भयानक शक्ल देखते ही उसकी आंख खुल गई। जब वो उठा तो वो पसीने में तर था। अब उसे और ज्यादा डर लगने लगा। वो बकरियों के लिए जल्दी जल्दी चारा तो काट रहा था, पर वो सपने वाली बात उसके ज़हन में आ रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत घबराया हुआ था। उधर सूरज भी डूबने वाला था। उसको दूर दूर तक किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो जल्दी जल्दी पत्तियां काट ही रहा था कि अचानक दो आदमियों की बात करते हुए उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद ये कोई आदमी होगा। चलो अच्छा है, मैं इसी के साथ घर चला जाऊंगा। वो जल्दी से कटी हुई पत्तियां बांधकर जिस तरफ से आवाज आ रही थी उसी तरफ चला गया। पर उसने जल्दी में ये ध्यान नहीं रखा कि वो आया कहाँ से है और किधर को जा रहा है। वो उल्टा जंगल में घुसता चला गया। आवाज और साफ सुनाई देने लगी और वो तेजी से उस आवाज की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि दो आदमी आपस में बातें कर रहे हैं और उसे उनकी पीठ दिखाई दे रही थी। उसने उनके पास जाकर बोला, क्या तुम मुझे घर जाने का कोई छोटा रास्ता बता सकते हो? इतना कहते ही वो दोनों लोग उसके सामने से ऐसे फुर हुए कि वहां कोई था भी या नहीं। उनके गायब होते ही उसके पसीने छूट गए और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो क्या सपने वाला आदमी कि वो उसके सामने खड़ा है। बड़ी बड़ी लाल आंखें, दांत बाहर निकले हुए, ऊपर से नीचे तक इतना भयानक कि वो डर के मारे
पागल सा होकर भागने लगा। उसने देखा कि एक भालू तेजी से उसकी तरफ भागता हुआ आया और उसके ऊपर झपटा। राजवीर को लगा कि अब वो नहीं बचने वाला। उसके तो होश ही उड़ गए। वो एकदम बैठ गया और वो भालू ऊपर से गुजरकर नीचे गिरते ही वो एक आदमी बन गया। उसके गाल पिचके हुए और हाथ टेढ़े, पैर उल्टे और ये लंबी दाढ़ी और दांत होंठ काट कर बाहर निकले हुए। राजवीर तो बस उसे देख रहा था, पर उसके होश ठिकाने नहीं थे। वो वहीं पर गिर पड़ा। इधर उसके घर वालों को चिंता हो रही थी कि अंधेरा हो गया है, राजवीर अभी तक घर नहीं लौटा। उसके बड़े भाई ने कहा कि अभी आता ही होगा। सब लोग अब इंतजार करते करते थक चुके थे। अब उसके भाई को लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोगों ने कहा कि चलो जंगल में ढूंढते हैं, क्या पता इतने बड़े जंगल में क्या हो गया होगा। गांव के सब लोग लाठी, भाले, टार्च लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। उसका भाई अपाहिज था, वो एक पैर से चलता था, इसलिए उसके पिताजी ने कहा कि बेटा तू यहीं रहे अपनी माँ और बहन के साथ, हम लोग जाते हैं। कुछ खबर होगी तो हम तुम्हें ज़रूर बताएंगे। पूरी रात जंगल में ढूंढते हुए हो गई, पर उसका कुछ अता पता नहीं चला। जहाँ तक वो लोग जाते थे वहाँ तक उन्होंने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन राजवीर का कुछ पता नहीं चला। सब लोगों ने कहा कि अभी घने जंगल में जाना ठीक नहीं होगा, सुबह होते ही चलेंगे। सुबह होने में 1 घंटा बाकी था। सब लोग वहीं पर बैठ गए और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। अब लोगों ने कहा कि चलो अब चलते हैं, और सब लोग घने जंगल की ओर चल दिए, आवाज़ लगाते हुए राजवीर राजवीर। पर राजवीर बेचारे की वो हालत थी कि वो सुध बुध खो बैठा था। उसे अब ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। 2 दिन हो गए, लेकिन राजवीर का कुछ पता नहीं चला। अब सब लोग परेशान थे। इधर उसका भाई बेचारा कुछ कर तो नहीं सकता था। वो जाकर अपने सामने खड़े नीम के पेड़ के नीचे घड़ा देखने लगा और कहने लगा, मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। वो कहते जा रहा था। वो सब लोग उस नीम के पेड़ पर सुबह दूध चढ़ाते थे, उसे अपने देवता का नवास मानते थे। इधर उसके भाई की पुकार सुनकर उनके देवता निकल पड़े। उधर रात हो गई थी और राजवीर को भूतों ने घेर रखा था। वो खुद बता रहा था कि भाई क्या बताऊं, उस रात की बातें याद करके मैं अभी भी डर जाता हूँ। वहाँ पर एक साथ इतने भूत किसी ने सपने में भी नहीं देखे होंगे। किसी की गर्दन अलग, कोई बिना हाथ, आंख, कान, कोई ढांचे मेरे इर्द गिर्द तांडव कर रहे थे। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि कभी ऐसा दिन भी आएगा। और वो ऐसी तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे कि पूरा जंगल उनकी आवाज़ से गूंज रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी अचानक घोड़े के पैरों की आवाज़ सुनाई दी और वो सब एकदम शांत हो गए। इन सब लोगों ने आस तोड़ दी कि अब उन्हें राजवीर नहीं मिलेगा। इधर गांव के सारे लोग वापस आ गए। घर में मातम छाया हुआ था। तभी गांव के किसी बुजुर्ग ने कहा कि किसी भगत को बुलाओ और पता कराओ कि वो अभी तक जिंदा भी है या नहीं। गांव का एक आदमी भगत को बुलाने के लिए चला गया। उधर राजवीर के देवता वहां पर पहुंचे, हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार। उनको देखते ही सारे भूत भागने लगे। उन्होंने एक एक को पकड़कर ऐसा मारा जैसे ही उनकी तलवार उनके गर्दन पर पड़ती वो मिट्टी में मिल जाते। और ये सब राजवीर अपनी आंखों से देख रहा था। तब उस घुड़सवार ने कहा कि तुम अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और सुबह तक तुम्हें कोई ना कोई लेने आ जाएगा और तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। राजवीर ने बताया कि उनके जाते ही मेरा सारा डर खत्म हो गया और मैं आराम से सो गया। इधर गांव में भगत जी आए। उन्होंने ध्यान लगा कर देखा और कहा कि तुम्हारा लड़का सही सलामत है, वो कल तक आ जाएगा,
तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर तुम्हारे देवता पहले ही पहुंच चुके हैं और राजवीर का भाई अभी भी वहीं पर बैठा है और लगातार कह रहा है कि मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। वो किसी की बात भी नहीं सुन रहा था और जो भी कोई उसे वहां से उठाने के लिए जाता है उसे वो धक्का देकर पीछे धकेल देता है। इधर सुबह की आंख खुली तो वहां पर उसे एक आदमी ने आकर पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। और उसका हाथ पकड़कर वो उसे अपने गांव तक ले आया। और जब राजवीर ने अपने गांव वालों को देखा तो वो ऐसा रोया कि बेहोश हो गया। वो 3 दिन से भूखा प्यासा कमजोर हो गया था। फिर उसे अस्पताल ले जाया गया। 3 दिन तक वो वहां एडमिट रहा। जब वो ठीक हुआ तो उसने गांव वालों को अपनी आप बीती सुनाई। उसके बाद ये गांव वाले इस जंगल के करीब तक नहीं जाते और हर रात को इस जंगल से भयानक आवाजें गांव तक आती रहती हैं। यही हमारे डर की वजह है।